जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं संसद, लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और लास्ट में एक प्रश्न भी आपसे पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उस टेलीग्राम चैनल के लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए हुए हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न है, भारतीय संसद जो है वह द्विसदनीय है, इनमें से कितने सदस्य होते हैं? तो भारतीय संसद जो है वह द्विसदनीय होते हैं, तो इनमें कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन। कितने सदन? 2 सदन होते हैं। अगर सदन पूछे तो 2 होते हैं। लेकिन यही अगर अंग पूछ लिया जाए, क्या अंग पूछ लिया जाए तो अंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? राज्यसभा होते हैं, इसके अलावा लोकसभा होते हैं और इसके अलावा राष्ट्रपति भी आते हैं। अगर अंग पूछ ले तो राष्ट्रपति भी यानी प्रेसिडेंट भी उसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो ये था पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि लोकसभा को और किस नाम से जाना जाता है? तो लोकसभा को उच्च सदन भी कहते हैं और अस्थाई सदन भी कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों, सॉरी, सी और डी दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों हो जाएंगे, यानी कि राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है और अस्थाई सदन भी कहते हैं। ठीक है दोस्त, तो तीसरा प्रश्न है, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो लोकसभा में जो है अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 552 लोकसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 552 में से 530 जो होते हैं वह स्टेट से आते हैं। कितने स्टेट से आते हैं? और 20 जो आते हैं यूटी से आते हैं और 2 जो होते हैं वह प्रेसिडेंट के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लेकिन अब ये सिस्टम खत्म हो गया मनोनीत वाला। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य कितनी होती हैं? तो राज्यसभा में जो होती हैं अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? तो इसमें होते हैं 250। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से कि 238 सदस्य, कितने? 238 सदस्य किससे आते हैं? स्टेट से आते हैं और 12 सदस्य जो होते हैं इसमें से प्रेसिडेंट के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, यानी राष्ट्रपति के द्वारा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित हैं? 543, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि राज्यसभा के वर्तमान निर्वाचित सदस्य कितने हैं? तो राज्यसभा में जो है वर्तमान निर्वाचित सदस्य कितने हैं? तो है 233। कितने? 233 है। लोकसभा में कितने हैं? तो लोकसभा में अभी तुरंत आपको बताए कितने हैं लोकसभा में? तो लोकसभा में है 543 सदस्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वह कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का। कितने वर्षों का? 5 वर्षों का होता है। सामान्य स्थिति में 5 वर्षों का, अगर आपातकाल लग जाए तो इसे बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। अगर इसके सदस्यों का पूछ ले, राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल पूछ ले, किसका? प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल पूछ ले तो वो कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। तो यहाँ पर प्रत्येक सदस्य जुटेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुनता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वह किसके द्वारा चुना जाता है? तो वह लोकसभा का जो अध्यक्ष होते हैं वह लोकसभा सदस्य के द्वारा चुने जाते हैं। किसके द्वारा? लोकसभा सदस्य के द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वह कौन होते हैं? तो वो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वह राज्यसभा के सभापति होते हैं। कौन? भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, लोकसभा को और किस नाम से जाना जाता है? तो लोकसभा को और किस नाम से जानते हैं? तो इसे पहले तो इसे जनप्रतिनिधि का सभा कहा जाता है। किसका? जनप्रतिनिधि सभा कहा जाता है, क्योंकि इसके सदस्य जो क्या होते हैं? इसके सदस्य जनता के द्वारा चुने जाते हैं। किसके द्वारा? जनता के द्वारा चुने जाते हैं। हालांकि इसे ही निचला सदन भी कहा जाता है। इसे निचला सदन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी और बी और सी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो ये बुलाता है हमारे जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वह संयुक्त सत्र बुलाता है। कौन? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। अच्छा, बुलाता तो संयुक्त यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्यों को, तो इसका जो है अध्यक्ष कौन करता है, यानी अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त सत्र का जो बैठक बुलाता है उसका अध्यक्षता भी कौन करता है? लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वही इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, धन विधेयक को सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो धन विधेयक को सबसे पहले जो प्रस्तुत किया जाता है वह लोकसभा में। कहाँ पर? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, यानी कि
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो राज्यसभा की जो पहली बैठक हुई थी वह कब हुई थी? यह हुई थी राज्यसभा की पहली बैठक 3 अप्रैल 1952 को। कब? 3 अप्रैल 1952 को। 3 अप्रैल 1952 को लोकसभा की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो वो तो राज्यसभा था, और लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो लोकसभा की पहली बैठक जो हुई थी 17 अप्रैल 1952 को। कब? 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, राज्यसभा का पूछा जाए तो राज्यसभा का क्या बताएं? 3 अप्रैल 1952 को। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट है, राज्यसभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्यसभा के जो अस्थायी अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं अस्थायी अध्यक्ष। क्यों होते हैं? क्योंकि यही जो होते हैं उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के क्या होते हैं? पदेन सभापति होते हैं। यही क्या होते हैं? राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। कौन? उपराष्ट्रपति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, लोकसभा में न्यूनतम कितनी बैठक प्रतिवर्ष होना चाहिए? तो लोकसभा में कम से कम एक वर्ष में कितनी बैठक होनी चाहिए? 3 बैठक होनी चाहिए। कितनी? 3 बैठक होनी चाहिए। यानी कि 2 सत्र के बीच अधिक से अधिक, 2 सत्रों के बीच अधिक से अधिक कितने माह का अंतर होना चाहिए? 6 महीने का। कितने? 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद भवन का डिजाइन किसने बनाया था? तो संसद भवन का जो डिजाइन बनाया था वह किसने बनाया था? तो वह बनाया था एडविन लुटियस एंड हर्बर्ट बेकर ने। एडविन कौन है? एडविन लुटियस और हर्बर्ट बेकर ने बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, राज्यसभा में सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, यानी राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो वह चुने जाते हैं विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य द्वारा। किसके द्वारा? विधानमंडल के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वह राज्यसभा के सदस्य को चुनते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, कहता है लोकसभा में स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? तो लोकसभा में स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है। कहाँ पर? लोकसभा में ही लाया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कैसे हो जाएंगे? बी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संसद का जो है भारतीय संसद का सत्र ये बुलाता कौन है? तो संसद के सत्र बुलाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। क्या ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे? राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की कार्यवाही किस भाषा में होती है? तो संसद की जो कार्यवाही होती है वह हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी सही हो जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, कहता है राज्यसभा में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो राज्यसभा में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो 15%। कितने? 15%, यानी कि किसी भी सदन में मंत्री की जो संख्या होती है वह कुल सदस्य का, इसका कुल जो सदस्य होते हैं उस कुल सदस्य का 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 15% ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने राज्यसभा से सदस्यता प्राप्त की थी? तो कौन से प्रधानमंत्री इनमें से? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वह राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने थे। कौन से? राज्यसभा से प्रधानमंत्री, हालांकि प्रधानमंत्री लोकसभा से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये पहले ही बता चुके हैं। ये बुलाता कौन है संयुक्त बैठक? तो बुलाता है प्रेसिडेंट। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन इसकी जो अध्यक्षता करता है वह कौन करता है? वह करता है लोकसभा के अध्यक्ष। कौन? लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो लोकसभा का जो गठन हुआ था वह कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। कब? 1952 ईस्वी में लोकसभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती हैं, तो किसके द्वारा बुलाई जाती हैं? संसद के दोनों सदनों, अच्छा क्या कहते हैं, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती हैं? तो जब साधारण विधेयक पर मतभेद हो जाता है ना, तब ये लोकसभा के जो दोनों सदन होते हैं उसको एक साथ बुलाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे, जिसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं, यानी लोकसभा के सभापति करते हैं, अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का उपसभापति कौन चुनता है? तो राज्यसभा का जो उपसभापति होते हैं वह किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो ये राज्यसभा के सदस्य द्वारा चुने जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का पहला स्पीकर कौन था? यानी लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो गणेश वासुदेव मालवकर। कौन? जीवी मालवकर जो है लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट प्रश्न है, राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? तो लोकसभा को अस्थायी सदन क्यों, राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है क्योंकि ये कभी भंग नहीं होती है, हर 3 साल में चुनाव होता है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, राष्ट्रपति इसे भंग कर सकते हैं।
तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्त, ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें ताकि आगे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच पाए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।